राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 27 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज क्या नक्षत्र होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल क्या उपाय करेंगे जिससे उत्तम फलों की प्राप्ति हो। बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजते हैं। बंधुओं, आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके सवाल को कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन रविवार, तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया रात 10:42 तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र मघा शाम 4:23 तक, उसके बाद पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:44 पर हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। यदि योग की बात करें तो परिग योग आज रहेगा। इसके साथ ही यदि हम करण की बात करें तो तेतिल करण सुबह 10:37 तक, उसके बाद गर करण होगा। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो दलिया, घी या पान खाकर घर से निकले तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा पूर्ण होगी, मंगल में होगी। यदि आज के पर्व की बात करें तो आज हरियाली तीज का पर्व है। ये पर्व अखंड सौभाग्य का पर्व है और जो कुंवारी कन्या हैं उनके विवाह में बाधा आ रही हैं तो वो आज भगवान शिव और पार्वती की पूजा विधि विधान के साथ शास्त्र विधि से करती हैं तो वैवाहिक शुभ उत्तम होता है, विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। माँ पार्वती ने भी हरियाली तीज यानी कि श्रावण शुक्ल मास की तृतीया को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। उसी व्रत को हम करते हैं तो हमारे पति को दीर्घायु प्राप्त होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। तो आप हरियाली तीज का पर्व विशेष रूप से मनाइए। और आज से ही ब्रज के सभी मंदिरों में भगवान को झूले में पधराया जाता है, बिठाया जाता है, झूला झुलाया जाता है और ये झूला उत्सव जन्माष्टमी तक चलता है। बंधुओं, ये था आज का पंचांग और आज का पर्व। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, आज घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। संतान पक्ष से आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए तो आपको विघ्नहर्ता की कृपा से और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा। किसी से आज विवाद की स्थिति से बचिए। संतान पक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में किसी पर भी अधिक भरोसा न करें। सभी कामों को स्वयं देखिए वरना आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी की बात करें तो आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए वरना किसी से भी विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी की कृपा से आपका दिन उत्तम निकल सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।
रोजगार से संबंधित समस्या दूर होगी। आज यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धन वृद्धि के योग है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं से बचना होगा। उपाय की बात करें तो महादेव के मंत्रों का जप कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में उन्नति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो मंदिर में इत्र का दान दीजिए तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। नौकरी और व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधुओं, यदि आपको नौकरी और व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये उपाय कीजिए तो आपको निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। बड़ा शास्त्रीय उपाय है। आप करेंगे तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपके नौकरी और व्यापार में लगातार परेशानी आ रही, रुकावटें बनी रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आप लगातार 7 मंगलवार तक ये उपाय अवश्य कीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठ कर के 3 या 7 हनुमान चालीसा के पाठ करें। हनुमान जी से इसके साथ ही एक पाठ संकट मोचन हनुमानष्टक का भी करें। इस उपायों को करने से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं। नौकरी और व्यापार में तरक्की प्राप्त होती है। इस उपाय को आपको लगातार 7 मंगलवार तक करना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, तो आपकी नौकरी और व्यापार की दिक्कतें अवश्य दूर होंगी। आपको अवश्य उन्नति प्राप्त होगी। चलिए बंधु, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। रुका हुआ धन आज प्रयास से वापस मिल सकता है। चारों ओर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सफलताएं प्राप्त होंगी। रोजगार की समस्या आपकी दूर होगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो गरीब को खिचड़ी का दान दीजिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अचानक से परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। धैर्य बनाकर के काम करिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वरना किसी से विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आज लापरवाही न करें। नौकरी में अपने शत्रु और विरोधियों से सावधान रहें। व्यापार में आज कोई नया निवेश न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज तनाव और व्यर्थ की चिंताओं से बचिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। सभी काम समय पर पूरे होंगे। घर में कोई मांगलिक काम हो सकता है। इसके साथ ही किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। नौकरी में मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो गरीब को लाल मसूर की दाल का दान दीजिए तो आपका दिन और भी उत्तम होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। समाज में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
आपकी आर्थिक स्थिति बेहतरीन होगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में सरकारी काम समय पर पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या है कि आज सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अपने एक दर्शक उनका प्रश्न ले लेते हैं। बार बार चोट लगती है तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधुओं, आपको लगातार चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो आप 7 मंगलवार तक ये उपाय अवश्य कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 1 दीपक घी का और 1 दीपक चमेली के तेल का जलाइए। मंदिर में बैठकर ही 3 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए, 1 पाठ हनुमान वाक का भी कीजिए। चोट, एक्सीडेंट और बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। समस्याओं का समाधान होगा। घर परिवार में खुशियाँ आएंगी। तो बंधुओं, यदि आपका बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, आपको चोट लग रही है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। इस उपाय को 7 मंगलवार तक कीजिए तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में उन्नति बनी रहेगी। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी भी काम में लापरवाही न करें। उपाय की बात करें तो गरीब को गुड़ का दान दीजिए, आपके लिए बेहद उत्तम होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। सेहत को लेकर के लापरवाही करने से बचें। आज अचानक से परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन अपना धैर्य बनाकर रखिए। परेशानियों का समाधान हो जाएगा। वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचना होगा। व्यापार में आज कोई नया निवेश करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज मानसिक तनाव की स्थिति से बचना होगा। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका दिन उत्तम हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। नौकरी में आपको पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग आपके साथ है। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए तो उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो मंदिर में लाल ध्वजा का दान कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज धन वृद्धि के योग बनेंगे। अनेक माध्यम से धन प्राप्त होगा। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज अपनी क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो भगवान विष्णु की उपासना करें, उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 27 जुलाई, आज जिनका जन्मदिन है।